आप सभी का स्वागत है गेट फास्ट एग्जाम अपडेट्स में। इस साल का जो नया गैजेट आया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना MBBS कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो इंडिया से या अब्रॉड से। उन सभी को इंटर्नशिप करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं जिन्होंने नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई की है और जो फुलफिल करता है FMG रेगुलेशन 2021 को, उन्हें मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो अपनी इंटर्नशिप कर सके अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा। कोई भी व्यक्ति जिसने प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है NMC के अंडर एक्ट 2019 में और जिसने क्वालिफाई की है नेक्स्ट एग्जाम, उसे मौका दिया जाएगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसके बिना आपको इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। न्यू अपडेट में यह भी बताया गया है कि हर एक प्रैक्टिशनर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो कि एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड NMC द्वारा दिया जाएगा, जिससे आप एलिजिबल होंगे मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। और इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को जारी करने के लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी। हालांकि NMC ने यह भी लिखा है, जब तक यह नियम लागू ना हो जाता है तब तक पुरानी वाली प्रक्रिया चालू रहेगी। एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड मेंटेन करेगी सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर का नेशनल रजिस्टर, जिसमें सभी की एंट्रीज होगी जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, और स्टेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा। रजिस्ट्रेशन के बाद नेशनल मेडिकल रजिस्टर में आपकी डिटेल्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस फॉर्म में डिस्प्ले की जाएगी, जो कि पब्लिकली होगी वेबसाइट पर एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले वेब पोर्टल जो एथिक और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का है उस पर जाकर अपनी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भरनी होगी। जो भी एलिजिबल पर्सन होगा वो कोई भी स्टेट में अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है। आप जिस भी स्टेट में मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को वेब पोर्टल में भर दीजिए। उसके बाद वो एप्लीकेशन उस स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास पहुंचा दी जाएगी। अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाई है तो आपका एक एप्रोप्रिएट फीस जमा करनी होगी 30 दिन के अंदर। उसके बाद आपको वो लाइसेंस दे देगी प्रैक्टिस करने के लिए उस स्टेट में। जो आपको लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के फॉर्म में होगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपके स्टेट मेडिकल रजिस्टर और नेशनल मेडिकल रजिस्टर दोनों में ही। 7th पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने अगर एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो उसे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अपनी एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन को रजिस्टर करवाने के लिए। और आप अपनी एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन को स्टेट रजिस्टर में अपडेट करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल रजिस्टर में भी अपडेट हो जाएगी। जो भी लाइसेंस प्रैक्टिशनर है जो कि रजिस्टर्ड है एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ, वो अलाउ किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन में कहीं पर भी इंडिया में। 8th पॉइंट में आप बताया गया है कि जो भी प्रैक्टिशनर है उसे अपना लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू करवाना होगा। लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से 3 महीने पहले आपको लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करवाना होगा। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने से 3 महीने पहले अगर आप रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके स्टेट रजिस्टर में आपका स्टेटस इनएक्टिव कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका नेशनल रजिस्टर में भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से और वो चाहता है प्रैक्टिस करना किसी और स्टेट में, तो वो जाकर एथिक और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है। आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर अगर स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो वो आपको अनुमति दे देगा। अगर 30 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो भी आप अप्रूव होंगे ट्रांसफ़र के लिए। जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि इनरोल है इंडियन मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर से, जिन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, जो कि अपडेटेड नियम निकला है एथिक और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के तहत, उन्हें जब से ये नियम लागू होगा उसके 3 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम मेजर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जिसमें आपको लाइसेंस मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी। इन प्रैक्टिशनर को जब अपना लाइसेंस अपडेट करेंगे उन प्रैक्टिशनर के लिए EMRB और NMC के द्वारा कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता है, अगर वो रिजेक्टेड हो जाता है स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा, तो वो कैंडिडेट फिर से अपील कर सकता है एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को। उसे 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा जब से स्टेट मेडिकल काउंसिल का रिप्लाई आया हो, जिसके लिए आपको एक ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट करना होगा स्टेट मेडिकल काउंसिल को और एक ऑर्डर की कॉपी सबमिट करनी होगी जिसमें स्टेट मेडिकल द्वारा आपकी अपील रिजेक्ट की गई हो, और एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें आपकी अपील रिजेक्ट की गई हो। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। उसके बाद एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड आपकी अपील को चेक करेगी और 30 दिन के अंदर आपको डिसीजन दे देगी। अगर एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड आपको अलाउ कर देता है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको 15 दिन के अंदर लाइसेंस दे देगी प्रैक्टिस करने का। अगर आपकी फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट कर दी जाती है EMRB से
तो आप दोबारा से अपील कर सकते हैं एनएमसी को 60 डेज के अंदर, जिसमें आपको रिसिप्ट देनी होगी कम्युनिकेशन की जो आपने एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड से की है। और इस अपील में अगर एनएमसी आपको अलाउ कर देती है तो एनएमसी का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। आपको अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो कि फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर का है उसको मैं सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।